So, good morning, guys. I hope all of you are healthy and taking care of your health. So, we have studied all the concepts about the divisibility rules. Now, our first exercise is 1.1. We will do some questions from the Quantum Cat book. So, our first question is, what is the largest possible two-digit number by which 2179782 can be divided? जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और या फिर हम टाइप कर देते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टू डिजिट नंबर बाय विच 2179782 कैन बी डिवाइडेड। तो ऑप्शन ए है 88, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 66 और ऑप्शन डी है 99। सो सबसे बड़ा जो दो नंबर का टू डिजिट का नंबर है वो है 99। तो हम सबसे पहले यही से शुरुआत करेंगे। तो 2179782, इससे पहले 99 के हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे 11 इंटू 9। तो ये जो नंबर है 11 से भी भाग होना चाहिए और 9 से भी, तो ही ये नंबर 99 से डिवाइड होगा। तो 11 से कोई नंबर डिवाइड कैसे होता है? जब उसकी अल्टरनेट टर्म्स के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो तो ही होगा वो। तो इसमें 7 2 9, 16 2 18, माइनस 10 और 8 18, तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये नंबर 11 से भाग होता है। अब हमें देखना है क्या ये नंबर 9 से भाग होता है या नहीं। 9 से देखेंगे तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिखते हैं, यानी कि ये नंबर अगर 3 से भाग होगा तो ये नंबर 9 से भी होगा। 3 से होगा कि नहीं कैसे देखते हैं? सम ऑफ डिजिट्स वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 10 19 26 28 36, 36 3 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि नंबर 3 से भाग होता है। यानी कि पहले नंबर से हमें पता चल गया कि 99 से डिविजिबल होगा। हमारा आंसर क्या हो गया? डी 99, कि ये नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल है कि एटलीस्ट विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो दैट इट बिकम्स द मल्टीपल ऑफ 125। कोई नंबर 125 से मल्टीप्लाई कब होगा? हमने पहले क्या पढ़ा है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा कभी अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है, इफ़ यूनिट डिजिट या तो वो 0 हो या फिर 5 का कोई मल्टीपल हो, 5 की टेबल में आता हो, तो ही वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 25 से डिवाइड होने के लिए हम लास्ट टू डिजिट्स को देखते हैं कि क्या वो या तो 0 0 होंगे या फिर 25 का कोई मल्टीपल होगा, इस टाइप से होंगे। वैसे ही 125 में हम क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट्स या तो वो 0 0 0 हों या फिर 125 का कोई मल्टीपल हो। अब इसमें इस नंबर में हम लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं, 999। हमें देखना क्या ये नंबर 125 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 125 की हम टेबल पढ़ेंगे, 8 से गुणा करें तो 125 को 8 से गुणा करें तो वो 1000 आता है।
299 से 1 ज़्यादा 8 से गुणा करने पर 125 का 8 गुणा होता है 1000। तो यानी कि 7 पे गुणा करेंगे तो 125 को हमने 7 से गुणा किया तो 875, यानी कि 875 होना चाहिए। तो 999 में 875 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 124 आता है। यानी कि जैसे ही हमने इस नंबर में से 125 को घटाया तो हमारा जो आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 124। जैसे ही हमने इस नंबर में से 124 को घटाया हमारा नंबर 125 से मल्टीपल हो जाएगा। हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है ए नंबर ऑफ द फॉर्म 10 की पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11 फॉर एवरी n इज ए नेचुरल नंबर। तो कब होगा, मीन्स 10 की पावर n, यहाँ पर n की क्या वैल्यू रखें कि हमारा जो आंसर हो वो 11 से डिविजिबल हो, यानी कि 11 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू इसको रख के देखते हैं। अगर मैं n की वैल्यू को ओड ले लेती हूँ 1 लिया तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 जो कि हो गया 9, जो कि डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि n की वैल्यू ओड ली तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर n की वैल्यू को प्राइम लिया 10 की पावर 2 ली माइनस 1, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम नंबर होता है, तो ये हो गया 99, ये डिविजिबल होगा। और n की वैल्यू को अगर इवन लिया 10 की पावर 2 माइनस 1, वो भी डिविजिबल होगा। यानी कि लेकिन अगर हम प्राइम वैल्यू n की वैल्यू 3 लेके देखें तो 10 की पावर 3 माइनस 1 तो 9 9 9, ये डिविजिबल नहीं होगा ना, क्योंकि 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी कि प्राइम नंबर में हम क्या लें, हम ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि n की वैल्यू हमने 2 ली तो भाग हो रहा है, प्राइम वैल्यूज़ में 2 लिया तो भाग हो रहा है, तो डिविजिबल है। जैसे ही हमने n की वैल्यू को 3 लिया प्राइम है जो कि, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। हम कुछ कह नहीं सकते कि n की वैल्यू प्राइम ले या इवन ले, किस में होगा। हमारा अगला न्यूमेरिकल है आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 132। तो हम 132 को लिख सकते हैं 11 इंटू 12, और 12 को फर्दर लिख सकते हैं 4 इंटू 3 11। यानी कि जो भी नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से हम जल्दी से कैसे करेंगे, यहीं पर देखेंगे क्या इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखेंगे। तो 4 6 7 15 ये हो रहा है, हो सकता है 15 20 और 2 22, इनके सम ऑफ डिजिट्स कितना है 22, तो यानी कि ये नंबर नहीं होगा। 8 3 11 12 16 24 ये हो सकता है, 7 और 2 नहीं, ये भी हो सकता है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। 3 से डिविजिबल होके देख लिया। अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट या तो 0 0 हो या फिर 4 की टेबल में आते हों। तो ये नंबर देखते हैं, 18 2 डिजिट से बना नंबर है, तो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब इसमें देखते हैं 4 और 8, ये 2 डिजिट से बना नंबर 4 की टेबल में आता है, यानी कि ये हो सकता है, और इससे बना नंबर ये भी हो सकता है। अब इन दोनों नंबर में से ये देखेंगे कि क्या वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अल्टरनेट टर्म्स के सम का डिफरेंस हमारा या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा।
तो 4 8 12 और 8 4 12, यानी कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल हो रहा है। हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। इसको भी चेक करके देखते हैं कि क्या ये 11 से हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इनका सम है 5 और उसका सम है 4, जो कि 1 बचता है, क्योंकि 1 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 653xy इज़ डिविजिबल है बाई 80 से, देन x प्लस वाई क्या होगा। कि ये नंबर 80 से डिविजिबल है, कब होगा। देखो 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, यानी कि ये जो नंबर होगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। और ये कब होगा, वो तभी होगा अगर y की वैल्यू या तो 0 हो या 5 हो, तभी हो सकता है। और ये नंबर 16 से डिवाइड कब होगा, देखो 2 से हमने देखा था कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, अगर यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। 4 से डिविजिबल को कब होगा, लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर या तो 0 होगा 0 0 या फिर 4 का कोई मल्टीपल हो, तभी वो 4 से डिवाइड होगा। ये जो नंबर वो 16 से डिविजिबल कब होगा, अगर लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर या तो 0 0 0 हो या फिर 16 का कोई मल्टीपल हो। यानी कि ये जो 3xy है, या तो वो 0 0 0 हो या फिर 0 1 6 हो, 0 3 2 हो, ऐसे चलता रहेगा। 16 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर 3xy जो है वो 300 हो सकता है। हमने देखा कि कोई नंबर 16 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, उसके लास्ट 4 डिजिट से बना नंबर या तो 0 0 0 होगा या फिर 16 का कोई मल्टीपल होगा। तो 53xy ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो डिविजिबल हो जाए 16 से। तो हम सबसे पहले 0 से ही शुरुआत करते हैं। इस नंबर को हम डिवाइड करके देखते हैं 16 से। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो जाएगा 331, यानी कि 16 को जब 331 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 5296, जो कि नहीं जाएगा। जैसे इसमें हमने 16 ऐड किया, यानी कि 332 यहाँ पर हुआ, तो 5312 इस पर जाएगा। लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा 80 से, क्योंकि हमारा जो y है वो या तो 0 होगा या फिर 5। अब इसमें 16 और ऐड करेंगे, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें 16 और ऐड करेंगे, क्या ये होगा डिवाइड, नहीं होगा ना, क्योंकि 0 और 5 चाहिए हमें लास्ट में। तब 16 को फिर से ऐड किया तो 5360। ये वो आंसर है जहाँ पर हमारा नंबर डिविजिबल होगा, यानी कि x प्लस वाई, वाई क्या होना चाहिए 0, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी फिर 6 होगी, क्योंकि x हमारा 6 होगा और ये 0 होगा। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k इफ k 3 5 6 2 4 इज डिविजिबल होगी बाई 11 से। k की वैल्यू क्या होगी अगर k 3 5 6 2 4 इज डिविजिबल है बाई 11 से। तो हमें पता है कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल क्यों कब होगा, जब अल्टरनेट टर्म्स के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। यानी कि 7 प्लस k माइनस 13 या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो k
तो के में ऐसा, के की वैल्यू ऐसी क्या हो कि यहाँ पर 0 बन जाए। जैसे ही हमने के की वैल्यू को 6 रखा यहाँ पर, तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो सबसे इजी सॉल्यूशन ढूंढना है इसका। तो सबसे पहले 0 ही बना के देखेंगे, यानी कि के की वैल्यू 6 एट के इज इक्वल टू 6, सो आर आंसर विल बी के इज इक्वल टू 6। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दिस इज डिविजिबल है बाई 72 से के की वैल्यू क्या होगी। हमें सिर्फ के की वैल्यू ढूंढनी है, तो 72 को हम मिल सकते हैं 9 इंटू 8, 9 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8। तो कोई नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा। इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, तो इनका सम है 21। 21 में क्या ऐड करें कि वो 9 की टेबल में आ जाए, या वो, तो हमारी के की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 3 27 होता है, तो के की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6। तो ये हमारा, और 7 3 6, ये जो नंबर बना वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि हमें देखना ना वो 9 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए के की वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो जैसे ही हमारा ये 3 डिजिट नंबर बना 736, ये नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 9 72, 8 दूनी छोड़ा तो 92 पे जाएगा और 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा के इज इक्वल टू 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 आर डिविजिबल बाई 7। तो पहला नंबर तो 7 ही होगा जो जाएगा, 7 पहला नंबर होगा। और 1000 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, जो क्वोशंट होगा वो नंबर ऑफ पोजीशन होगी, ठीक है। 7 7 चौक 28, यानी कि 142 नंबर हाईएस्ट लिमिट है जहाँ तक भाग हो सकते हैं, क्योंकि 1 से और 1000 के बीच में देखना है। तो पहले 1000 को 7 से भाग करके देखेंगे, 142 आ रहा है, 994। 1000 तक यही एक वैल्यू है जो सबसे मैक्सिमम डिवाइड होगी। जैसे ही एक नंबर और ऐड करेंगे 7, तो वो 1001 हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा। तो हमारा मैक्सिमम नंबर 1000 तक वो 994 ही डिविजिबल होगा 7 से। पहला नंबर है 7। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 143 नंबर। तो 140, तो 142 ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इतने नंबर्स ऐसे हैं 1 से 1000 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 और 555 के बीच में इन दोनों को शामिल करते हुए कितने नंबर हैं जो 5 से भाग होंगे, डिविजिबल होंगे बाई 5। तो 5 को हमने डिवाइड किया 5 से, हमारा आंसर आ गया 11 पे, यानी कि 11वें नंबर का ये नंबर है, ठीक है। वैसे ही 555 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो 111 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 111। अब 110 11 में से ये 10 वैल्यू घटा देंगे, इससे पिछवाड़ी 55 को तो शामिल करना ही है ना, 55 तो शामिल होना चाहिए। देखो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि इंक्लूड करना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, यानी कि इनको भी ऐड करना है। अब 111वें नंबर तक की शुरू से लेके 5 से लेके 555 यहाँ तक टोटल कितनी है 111 वैल्यूज़ हैं। 111 में से 55 से कम वाली तो हमें घटानी है ना, 5 10 15 20 ऐसे 55 तक 55 तक। तो 111 में से 10 तो कम होनी चाहिए। तो 101 वैल्यूज़ ऐसी हैं 55 और 555 के बीच में जो कि डिविजिबल हैं बाई 5 से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 to 200।
तो 101 से लेके 200 तक 100 नंबर तो ऐसे हो ही गए। अब 100 को भी तो शामिल करना है ना, तो ये भी तो एक वैल्यू है, नंबर है। तो एक ये हो गया और 101 से 200 के बीच या इनको मिला के हो गए 100, टोटल हो गए 101 नंबर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 इन दी सेट ऑफ नंबर्स। 300 से 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो 300 तो होगा ही, और वो 100वें नंबर का होगा। 0 से लेकर आगे तक जाएंगे तो 100वें नंबर पे आएगा 300 नंबर। अब 500 को हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी 500 तक जो 3 से डिविजिबल होगी। 166 नंबर का जो होएगा वो होगा नंबर जो 3 की टेबल में आएगी, यानी कि 498 वो नंबर है जो 3 की टेबल में आएगा। तो 498 माइनस 100 करेंगे 398, अब प्लस 1 करेंगे 399, क्योंकि 100 नंबर पे जो है 300 वो तो डिविजिबल हो रहा है ना, इसीलिए हमने एक ऐड किया, क्योंकि 498 नंबर यहाँ तक हो गए। 0 से लेके 498 वैल्यूज ऐसी होगी, 166 वैल्यूज ऐसी होगी जो 3 की टेबल में आती हैं। सॉरी 166 करना है हमें, नंबर ऑफ नंबर्स निकाले हैं ना, तो 166 ये हो गए माइनस 100, यानी कि 66 प्लस 167, यानी कि 67 वैल्यूज़ ऐसी हैं 300 से 500 के बीच में या इन नंबर्स में जो 3 से डिविजिबल होती है। सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा मैक्सिमम कितने नंबर्स हैं जो 0 से 500 के बीच में 3 से डिविजिबल होते हैं। अब इसमें से वो नंबर माइनस कर देंगे जो 0 से 300 तक डिवाइड होते हैं 3 से, है ना। तो ये 166 है और ये 100 है, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 66 है। इसमें 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि 100वें नंबर का 100वें पोजीशन पर जो नंबर है 300 वो भी डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हमने ये ऐड किया। हमारा अगला सवाल है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 800, 200 एंड 800 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 5 से भी डिविजिबल होंगे और 7 से भी डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि वो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। एलसीएम का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो इनका एलसीएम होता है 35। तो 200 से 800 के बीच में वो नंबर्स ढूंढने हैं हमें जो 35 से डिवाइड होंगे। तो पहले हम 200 को 35 से डिवाइड करेंगे, तो 6 नंबर हैं, छठे नंबर तक कम हो जाएंगे इससे। तो 6 नंबर ऐसे हैं 200 से कम जो 35 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब 800 को हम डिवाइड करेंगे 35 से, 22, तो 22 नंबर्स ऐसे हैं 0 से 800 तक जो 35 के टेबल में आते हैं। अब पहले हमने 0 से 800 के बीच में निकाला, जो 35 के टेबल में आते हैं वो हैं 22। अब फिर हमने 0 से 200 तक निकाला, जो 35 के टेबल में आते हैं, तो वो था 6। अब 800 तक जो थे उसमें से 200 तक वाले घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा कि 200 से 800 के बीच में कितने हैं, तो 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 16। तो 16 नंबर ऐसे हो गए 200 से 800 के बीच में जो कि डिविजिबल होंगे बोथ बाई 5 एंड 7।
हमने इसमें +1 का केस क्यों नहीं लिया जो हमने पिछले सम में लिया था, क्योंकि वहाँ पर 300 था जो डिविजिबल हो रहा था 3 से, और यहाँ पर 200 और 800 कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 और 7 से डिविजिबल होगा, इसलिए हमने नहीं लिया। 30 नंबर का हमारा सवाल है कि इसी सवाल में 200 से 800 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं, या तो वो इधर डिविजिबल होंगे बाई 5 से और 7 से, यानी कि कोई नंबर हमें रिपीट नहीं करना। पहले हम नंबर निकालेंगे 200 से 800 के बीच में या इन दोनों को शामिल करके जो 5 से डिविजिबल होगा। तो 200 को हमने 5 से डिवाइड किया, 40 नंबर्स ऐसे हैं 200 तक। फिर हमने 800 को 5 से डिवाइड किया, 160 नंबर्स। तो अब 160 में से 40 माइनस कर देंगे 120, अब उसमें 1 ऐड करेंगे क्योंकि हमने 200 भी तो डिवाइड हो रहा है ना 5 से, तो इसलिए 121 नंबर ऐसे हैं जो 5 की टेबल में आते हैं 200 से 800 तक। अब हम देखेंगे डिविजिबल बाई 7। 200 को हमने 7 से डिवाइड किया, 28 नंबर्स ऐसे हैं 200 तक जो 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है। अब हमने 800 को 7 से डिवाइड किया, 114 नंबर्स ऐसे हैं 800 तक जो 7 की टेबल में आते हैं। तो 114 में से 28 इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें तो 200 और 800 के बीच में ही चाहिए ना। तो 86 नंबर्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों की टेबल में, मतलब जो 7 से डिविजिबल होंगे 200 से 800 के बीच में। अब इन्होंने बोला है इधर, यानी कि 5 से भी डिविजिबल हो रहे हैं 121 और 7 से भी डिविजिबल हो रहे हैं 86। 121 प्लस 86 अब माइनस कर देंगे उन नंबर्स को जो 35 से डिविजिबल हो रहे हैं, यानी कि जो नंबर 35 से डिविजिबल होंगे वो 5 से भी डिविजिबल होंगे, वो 5 की भी टेबल में आ रहे होंगे, और वही नंबर 7 की टेबल में भी आ रहे होंगे, 7 से भी डिविजिबल होंगे। यानी कि हम उन्हीं नंबर्स को इस रो में भी रिपीट कर रहे हैं और इसमें भी। तो एक बार जो 35 से डिविजिबल हो रहे हैं 60 नंबर्स को हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि जैसे ही हमने 200 और 800 के बीच में 5 की टेबल को पढ़ा तो 121 नंबर ऐसे हैं जो 5 की टेबल में आएंगे 200 से 800 के बीच। फिर हमने 7 को पढ़ा, 7 से 86 नंबर ऐसे होंगे जो 7 की टेबल में आएंगे 200 से 800 के बीच में। अब जो नंबर 7 से डिविजिबल हो रहे हैं 7 की टेबल में आ रहे हैं, अब वही नंबर 35 की टेबल में भी आ रहे होंगे बीच में, है ना। फॉर एग्जाम्पल 105 नंबर है जो कि 5 से हमने डिवाइड किया, 21 पंजे 5 इसमें भी आ रहा है, 21 पे जा रहा है। और फिर वही 35 को 35 से डिवाइड किया, इनके 35 की टेबल में भी आ रहा है 3 पे, ठीक है। अब यही नंबर 7 से भी डिविजिबल हो रहा है और फिर यही नंबर हम 35 से डिविजिबल करेंगे तो भी आ रहा है। यानी कि 105 ऐसा नंबर है जो 5 से भी भाग हो रहा है, 35 से भी हो रहा है, फिर 7 के से भाग करके देखेंगे तो भी हो रहा है, और फिर 35 से डिवाइड करके देखेंगे तो भी हो रहा है। यानी कि ये नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नंबर नहीं लेना जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा, क्योंकि एक ही बार लेना है हमें तो नंबर। तो जो नंबर 35 से भी डिविजिबल होगा वो 5 की टेबल में भी आएगा और 7 की टेबल में आएगा, इसीलिए हमने 16 को यहाँ पर माइनस किया है। तो ये हमारा हो जाएगा 121 प्लस 70, तो 191। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे नंबर्स जो इधर 5 और